तो देखिए, अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे चोरी से लेकर एक बेहद अहम खबर सामने आ गई है। कथित गबन और घोटाले के मामले में 2 तहरीर दे दी गई है। जी हां, घोटाले के मामले में एक तहरीर जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। चढ़ावे चोरी में राम जन्मभूमि थाने में ये तहरीर दी गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राम जन्मभूमि थाने में ये तहरीर दी है। चंपत राय अन्य पर एफआईआर दर्ज है और गिरफ्तारी की मांग की गई है। संजय सिंह की तहरीर पर 2021 की तहरीर पर 2021 की तहरीर का भी इसमें जिक्र है। 2021 में अयोध्या जमीन घोटाले मामले में तहरीर उन्होंने दी थी। यही 2 तहरीर है। साल 2021 में जो तहरीर दी थी, साल 2026 की तहरीर में उसका जिक्र किया गया है। संजय सिंह ने जमीन घोटाले का पर्दाफाश किया है। कौड़ियों के भाव में जमीन खरीदकर ट्रस्ट ने खूब कमाए हैं और रुपए गबन भी किए। चंपत राय, अनिल मिश्रा, ऋषिकेश उपाध्याय पर बेहद गंभीर आरोप लगे। जमीन घोटाले में तहरीर के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये कहना है इस तहरीर में खुद सांसद संजय सिंह का कि इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। साल 2021 में भी उन्होंने तहरीर दी थी। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के सांसद इस पूरे मामले को लेकर तहरीर डालते हैं और इस तहरीर में साल 2021 के उस मामले का भी जिक्र किया जाता है। 21 में अयोध्या जमीन घोटाले मामले में तहरीर दी गई थी और इस पूरे मामले में क्योंकि रुपए को लेकर धांधली की गई है, ये कहा गया है कि दान पेटियों में से पैसे निकाले गए, पैसे गबन का ये मामला है। दान पात्र में से पैसे निकाले गए हैं, ये गबन कैसे? और अब इस पूरे मामले में खुद तहरीर भी दे दी है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने। हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश लगातार बने हुए हैं। आकाश, क्या संजय सिंह का कहना है और इस पूरे मामले में क्योंकि एफआईआर को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी, अब खुद आम आदमी पार्टी के सांसद ने तहरीर दर्ज करा दी। इस तहरीर में क्या कुछ? देखो, बता दो कि जिस तरीके से जो है कथित दान जो है हेरा फेरी में जिस तरीके से बात आई, इसमें भी संजय सिंह मुखर थे। लेकिन ये मामला जो है 2021 की बात है कि जब जो है एक जमीन था जो 2 करोड़ में थी और उसको शाम तक जो है 18.5 करोड़ रुपए में बेची गई। ट्रस्ट ने खरीदा उसको, तो उसको लेकर भी 2021 में भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो है इसमें भी मुखर थे। उन्होंने इसके लिए जो है बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग भी की थी और इसके अलावा उन्होंने आवाज भी उठाई थी और यहाँ के जो पुलिस ने उन्होंने कंप्लेंट भी की थी। हालांकि फिर उन्होंने एक बार फिर जो है पूरे मामले को उठाया है और जो है फिर वही बात की है कि हाँ 2 करोड़ की जमीन जो है 18.5 करोड़ रुपए में जो है शाम तक हो गई और ट्रस्ट ने खरीद लिया। तो एक बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने एक तहरीर दी है राम जन्मभूमि थाने में। हालांकि अब ये पुलिस जांच का विषय है, पुलिस क्या करती है, लेकिन उन्होंने एक तहरीर दी है जो राम जन्मभूमि थाने को दी है। अब ये भी कहा जा रहा है आकाश कि साल 2021 में भी जमीन घोटाले के मामले में एक तहरीर दी थी। उस तहरीर पर क्या कुछ एक्शन लिया, क्या कुछ कार्रवाई की गई? आकाश, देखिए, बता दूं कि उस तहरीर के बाद या उस जब 2021 में इस बात को उठाई गई थी तो उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन जो ये फिर जो है जब ये मामला कथित दान घोटाले का हुआ तो इसको लेकर जो है फिर वो मुखर हुए और उसके बाद में फिर उस मामले को उठाया गया है राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा कि उस समय भी जमीन घोटाले हुए थे और भी कई अन्य जो है जमीन को लेकर उन्होंने कई जो है मामले उठाए हैं जो मीडिया के सामने हुआ था। घोटाले में क्या कुछ एक्शन लिया क्या है? एसआईटी टीम को क्या कुछ सबूत हाथ लगे हैं? आकाश, देखिए सचिव, बता दूं कि लगभग 42 लोगों से पूछताछ की गई है और एसआईटी की टीम अभी भी जो है अयोध्या में है और राम जन्मभूमि परिसर में जाकर वो एक बिंदुओं पे जो है पूरा जांच कर रही है और सीसीटीवी खंगालने से लेकर कहाँ गणना होती थी और किस तरीके से लोग उसमें शामिल होते थे। तो लगभग 42 लोगों से पूछताछ की गई है और अभी भी जो है जांच चल रही है। हालांकि 15 दिन में इनको रिपोर्ट देना है और पूरी तरीके से जो है एसआईटी की टीम जो है की जा रही है, लोगों से पूछताछ भी जारी है।
आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में खुलासे होंगे, देखना बेहद दिलचस्प। आकाश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस पूरे मामले में अब तहरीर दे दी गई है। इस पूरे मामले में किस तरीके से जांच की जाती है, आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।